बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ब्लूम टेक्सोनोमी को पढ़ा था। ब्लूम टेक्सोनोमी क्या है? ये असल में टीचिंग लर्निंग के जो ऑब्जेक्टिव्स है उनके क्लासिफिकेशन है, जो 1956 में बेंजामिन ब्लूम और उसके साथियों ने इसको डिवाइस किया था, ब्लूम टेक्सोनोमी को। इसकी 3 डोमेन हैं। नंबर 1 कॉग्निटिव डोमेन, नंबर 2 अफेक्टिव डोमेन और नंबर 3 साइकोमोटर डोमेन। कल हमने कॉग्निटिव डोमेन को पढ़ा था, जिसका मेनली ताल्लुक नॉलेज बेस स्किल से है, और कॉग्निटिव डोमेन को हेड से भी तशबीह दी जाते हैं। कल लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इसको हेड, हार्ट और हैंड टेक्सोनोमी भी कहते हैं, ब्लूम टेक्सोनोमी को। कल हमने कॉग्निटिव डोमेन को पढ़ा था। इसके सबसेट्स भी हमने पढ़े थे। उसके सबसेट जो थे उसमें पहला नॉलेज, फिर कंप्रहेंशन, फिर एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस, उसके बाद सिंथेसिस और लास्ट में उसका एवोल्यूएशन था। फिर उसका जो रिवाइज्ड सबसेट थे, जो उसके लॉरेन एंडरसन ने 2001 में डिवाइस किए थे। तो जो नॉन पाम में थे पहले, ये जो उसके एलिमेंट, उसको वर्बल पाम या वर्ब पाम में उसने शेप किया था। तो वो थे रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, एवल्यूएट और उसके बाद लास्ट में क्रिएट था। आज हम दूसरे डोमेन यानी अफेक्टिव डोमेन को पढ़ेंगे। अफेक्टिव डोमेन refers to the manners in which we deal with things or people emotionally. इसमें फीलिंग्स आते हैं, इसमें दूसरों को रिस्पेक्ट देना आता है, वैल्यू देना आता है, एप्रिसिएशन, एंथुजियाज्म, मोटिवेशन और इस तरह फ्रस्ट्रेशन वगैरह, ये सब अफेक्टिव डोमेन में आता है। अफेक्टिव डोमेन के फिर 5 सब कैटेगरीज हैं। 5 सब कैटेगरीज हैं। इसका जो पहला या जो सबसे आसान इसका एलिमेंट है, दर्जा है, वो है रिसीविंग। रिसीविंग डोमेन में टीचिंग ऑब्जेक्टिव एक टीचर के लिए ये होता है कि वो बच्चों को इस काबिल बनाए कि वो तवज्जो से सुने। इसमें बच्चे अपने टीचर को तवज्जो से सुनते हैं, या बच्चों को इस काबिल बनाना है कि वो पैसिवली तवज्जो से अपने टीचर के लेक्चर को, उनके पढ़ाई को सुने। दूसरा दर्जा जो इसके थोड़ा अप आता है, उसके बाद आता है, वो है रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्डिंग में बच्चों को न सिर्फ सुनना, बच्चे न सिर्फ सुनते हैं बल्कि अपने टीचर को रिस्पॉन्ड भी करते हैं और सबक में एक्टिवली पार्टिसिपेशन इंश्योर करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, एक दूसरे के साथ टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं और इस तरह एक्टिवली उसमें सबक में, लर्निंग में पार्टिसिपेशन उनकी हो जाती है। ये टीचिंग का और लर्निंग का अफेक्टिव डोमेन में दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है। इसके बाद तीसरा ऑब्जेक्टिव है वैल्यूइंग। बच्चों को इस काबिल बनाना है, उनको ये सिखाना है एक्सक्यूज मी, जो वो सुनते हैं और फिर उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेशन करते हैं, तो उसको इस दर्जे में, तीसरे दर्जे में, उनको एप्रिसिएशन सिखाना होता है, रिस्पेक्ट दिखाना होता है, जस्टिफिकेशन सिखाना होता है कि वो इस काबिल हो जाए, ये सीखे कि रिस्पेक्ट किस तरह करना है, वैल्यू किस तरह देना है, चीज़ों के कदर कैसी करनी है, जस्टिफिकेशन कैसी करनी है, ये सिखाना होता है। इसके बाद चौथा दर्जा है ऑर्गेनाइजेशन। बच्चे क्लास में मुख्तलिफ असबाक, मुख्तलिफ टॉपिक्स, मुख्तलिफ चीज़ें अपनी टीचर से सीखते हैं। इस चौथे दर्जे में जो मुख्तलिफ व्यू पॉइंट्स, मुख्तलिफ उसका जो आउटलुक डेवलप होता है, उसको ऑर्गेनाइज करना है। सबक का ये ऑब्जेक्टिव
اس میں آرگنائزیشن ہوتی ہے جو بچوں نے مختلف ٹاپک سیکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ پانچواں افیکٹو ڈومین کا جو لاسٹ ایلیمنٹ ہے، لاسٹ سب سیٹ ہے، وہ ہے کیریکٹرائزیشن۔ اس درجے میں ٹیچر کے لیے سبق کا آبجیکٹیو، اس کے پڑھانے کا مقصد، اس کے پڑھانے کا آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کے لائف کو، ان کے کیریکٹر کو پازیٹیولی شیپ کرے، ان میں رسپیکٹ لائے، ان کو رسپیکٹ سکھائے، اور وہ رسپیکٹ ان کی زندگیوں کا حصہ بن جائے، ان کے لائف سٹائل کا حصہ بن جائے، ان کو قدر کرنا سکھائے، ان کو رسپیکٹ کرنا سکھائے، ان کو چیزوں کی ویلیو کرنا سکھائے، اور تاکہ وہ معاشرے کے اچھے شہری بن سکے۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ بلوم ٹیکسونومی کا جو تیسرا ڈومین ہے، سائیکو موٹر ڈومین، پڑھیں گے۔ والسلام۔